Good morning to all of you. Today I will teach you subject science and my topic is work, energy and force. कार्य, ऊर्जा और बल। इस टॉपिक में हम डिफरेंट पॉइंट्स को जानेंगे जैसे कि फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वर्क, सिंपल मशीन्स, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है फोर्स। बच्चों, आप ये जानते होंगे कि फोर्स किसे कहते हैं। जैसे आप किसी वस्तुओं को आप उठाते हो, ठीक है, तो उठाते समय में मुझे क्या लगती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं अपनी ओर या किसी चीज़ को ढकेलते हैं, इन सभी चीज़ों को करने में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, किसी वस्तु को ढकेलना और किसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, प्रतिदिन दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहते हैं। तो इन सभी कामों को करने में हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ग्लास से पानी पीते हो तो ग्लास उठाते होगे पहले, ठीक है, तो ग्लास उठाने में भी हमें फोर्स लगती है। अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो मशीन में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को पहले उस एटीएम मशीन में डालते हैं और नंबर को प्रेस करते हैं। नंबर जब भी प्रेस होता है उसमें भी फोर्स की आवश्यकता होती है ना। तो इसी तरह से और भी जो भी काम होते हैं उन सभी में हम लोग फोर्स की या फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के वस्तु को उठाना, उसे ढकेलना, उसे फेंकना, है ना, इन सभी वस्तुओं को इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए मुझे फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। प्रभाव। इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, फोर्स के प्रभाव। फोर्स हैज़ मैनी इफेक्टेड। फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स को डालते हैं तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि फोर्स चेंज द स्पीड। किसी वस्तु पर जब हम लोग फोर्स डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, उसकी जो गति है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, किसी टॉय कार है या किसी भी तरह के खिलौने हैं, उसे अगर मान लीजिए उसे हम लोग अपने हाथ से ढकेलते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा आगे की ओर जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई टॉय अगर चल रहा हो, ठीक है, या मूविंग में हो, तो उसे हम अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं तो हाथ से वो रुक जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी टॉय को चलाने के लिए फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसी चलती हुई किसी भी तरह के टॉय खिलौना जो है उसको रोकने के लिए भी हम लोग फोर्स का यूज किए हैं, है ना। तो इससे साबित होता है कि फोर्स से हम लोग किसी भी वस्तुओं की चाल को बदल सकते हैं, उसकी गति को बदल सकते हैं। फोर्स से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में जो बॉल होता है तो एक साइड से एक प्लेयर क्या करता है, उस बैडमिंटन को उस बैडमिंटन से उस बॉल को मारता है, तो दूसरे साइड वाला क्या करता है, उसी बॉल को अपोजिट डायरेक्शन से मारता है। तो एक तरफ से जब बॉल को हम लोग जब हिट करते हैं तो दूसरी तरफ की ओर जाता है, और दूसरे तरफ के प्लेयर क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं तो वापस मेरी ओर की ओर आता है, या एक तरफ दूसरे तरफ की ओर जाता है। इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि बॉल जो है एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन की ओर जा रहा है। यहाँ पर साबित होता है कि बल से या फोर्स से क्या होती है, डायरेक्शन की चेंजिंग होती है। इसी तरह से हम लोग फुटबॉल के केस में देख सकते हैं, फुटबॉल को पैड से जब हम लोग मारते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो उसी तरह से दूसरे डायरेक्शन से जब के दूसरे प्लेयर द्वारा जब फुटबॉल को पैरों से मारा जाता है या फोर्स उस पर डाली जाती है तो किसी और डायरेक्शन की ओर जाती है। फोर्स डालने पर किसी वस्तुओं का जो आकार है, उसका साइज जो है, उसका शेप जो है हम चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि बोतल को देखते हो, बोतल में हम लोग जब फोर्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, पहले फूला हुआ था, अब क्या होता है, पचक जाता है ना। उसी तरह से नींबू हम लोग देखते हैं, नींबू को हम लोग स्क्वीज करते हैं, जब उसे निचोड़ते हैं तो पहले उसका साइज कुछ और रहता है और देन उसका साइज बदल करके चपटा हो जाता है ना। तो इससे साबित होता है कि हम फोर्स का यूज करके किसी भी चीज़ों का शेप और साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के। पहला फोर्स हम लोग देखते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो कि हम लोग कह सकते हैं मांसपेशीय फोर्स, मांसपेशीय शक्ति। जैसे कि द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स, जो वैसा फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा अप्लाई होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जो हमारे मांसपेशियों द्वारा लगती है। जैसे कि हम लोग मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते समय में हमारे हाथ से उस ब्रश पर फोर्स लगता है, जिससे कारण से हम लोग ब्रश कर पाते हैं। ठीक है। उसी तरीक़ा से कुम्हार जो है क्या करता है, जो मट्टी का बर्तन बनाता है उसमें अपने हाथों से फोर्स डाल करके किसी भी मट्टी का जो बर्तन है उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज भी बदल सकता है। ठीक है। इसमें वो क्या यूज कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय शक्ति का यूज कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल फोर्स। वैसा फोर्स जो किसी मशीन के द्वारा अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन, मशीनों के द्वारा जो फोर्स लगती है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं ड्रिलिंग मशीन से क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन को खोदने का काम करते हैं, और बुलडोजर से क्या करते हैं, मट्टी जो भी है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक हटाने का काम करते हैं, या फिर उसको एक जगह पर रखने का काम करते हैं। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि किसी वस्तुओं को अगर हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की ओर ग्राउंड पर आ जाती है। वो किस फोर्स से आ रही है, वह इस तरह के फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई, जब किसी वस्तु को आकाश में फेंका जाता है, इट कम्स डाउन एट इट कम्स बैक टू द अर्थ, और वापस वो क्या होता है, किसी वस्तु को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जब ज़मीन की ओर आता है, तो इस तरह के फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा जब वस्तु जो नीचे की ओर खींचता हुआ आता है, लैंड की ओर, ज़मीन की ओर खींचता हुआ आता है, इस तरह के फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिस फोर्स से कोई वस्तु ज़मीन की ओर खींचता हुआ आता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग हिंदी में चुंबकत्व बल भी कहते हैं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, अट्रैक्ट किसी भी तरह के मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है, लोहे के बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। इस तरह के फोर्स जिस कारण से किसी वस्तु, जैसे लोहे वाली वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होता है या अट्रैक्ट होता है, उस बल को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब कंघी को अपने बालों पर रब करते हैं, लगड़ते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर होते हैं, कागज़ के टुकड़े जो होते हैं, अगर देखोगे तो उस कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, उस कंघी में चिपकने लगते हैं। तो इस तरह के फोर्स का हम लोग एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग कहते हैं हिंदी में घर्षण बल। व्हेन वी रोल डाउन अ बॉल, जब किसी वस्तु को खुरदुरा वाले प्लेस पर, या किसी भी बॉल को जहाँ पर रफ है उस जगह पर हम लोग जब बॉल को जब फेंकते हैं या लुढ़काते हैं, तो देखते हैं कि क्या कि वो एक समय पर जाकर के वो क्या होता है, रुक जाता है। वो रुका कैसे, उसी खुरदरा के कारण, वो ज़मीन जो है जो चिकना नहीं है, इस कारण से वे क्या होता है, उसकी जो खुरदरापन होती है उस कारण से घर्षण लगती है उस बॉल पर, इस कारण से वो क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग चिकने जगह पर, स्लिपरी जगह पर अगर बॉल को अगर हम लोग लुढ़काते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है उसे रुकने में, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, हमें फिसलने से बचाता है। फिसलने अर्थात स्लिपरी, मतलब फिसलने से या फिसल कर गिरने से हमें बचाता है फ्रिक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं जूतों में क्या होता है, नीचे में क्या लगा रहता है, रबर लगा रहता है, जिस कारण से हम लोग उससे आसानी से चल सकते हैं। या जूतों या चप्पलों के नीचे खुरदरा चीज़ बनाई जाती है, खुरदरा टाइप से उसका शेप दिया जाता है ताकि उसमें घर्षण लगे लैंड पर, ज़मीन से, जिस कारण से हम लोग आसानी से चल सके।
तो आज हमने फ्रिक्शन तक हमने पढ़ा। आज हमने जो टॉपिक उठाए वो फोर्स का टॉपिक उठाया था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स का टाइप्स मैंने बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आगे वाले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।